सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। पढ़ें कुरान, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान सलीफे करीने क्या है कुरान? कुरान में खुद रब ने फरमाया, परवरदिगार आलम ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला ने फरमाया ये जो कुरान हमने नाजिल किया है, इस कुरान में हर शय का खुला बयान है, हर शय का खुला बयान, हर शय। आप जमीन के बारे में पढ़ो कुरान बताएगा, आसमान के बारे में देखना चाहो कुरान बताएगा, इंसान के बारे में जानना चाहो कुरान बताएगा, हर शय का खुला बयान। लेकिन कुरान का अंदाज क्या है? वो एक बादशाह था, काफिर था, उसको पता लगा कि कुरान में हर शय का बयान है, काफिर था। इधर देखो, एक आंख से काना था। एक अल्लाह वाले थे, उनसे कहने लगा कि तुम्हारा कुरान, तुम कुरान में तुम्हारे रब ने कहा है कि कुरान में हर शय का बयान है। तो कहता है कुरान में क्या मेरा भी बयान है? क्या मेरा भी जिक्र है कुरान में? काफिर था। तो अल्लाह वाले ने, चूंकि कुरान का मिजाज ये है कि कुरान जब बात करता है तो पूरा एक चैप्टर होता है। कुरान कभी कभी सराहतन कुछ बातों का जिक्र करता है, कभी इशारतन जिक्र करता है, कभी किनायतन जिक्र करता है, कभी एक लफ्ज में तमाम एक मंजर होता है, उसकी एक कासी होती है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, तो सारे ईमान वालों का जिक्र हो गया, तुम्हारा मेरा अगले पिछले सबका जिक्र हो गया। अब जरूरत पड़ेगी तो कुरान कहीं किसी का नाम भी लेगा, और कुरान में इशारतन भी, और कभी ऐसा भी मौका है एक सहाबी का बाज़ाब्ता कुरान में नाम भी मौजूद है, हज़रत ज़ैद। मगर सुने मेरे अज़ीज़, वो काफिर बादशाह कहने लगा कुरान में क्या मेरा भी जिक्र है? क्या मेरा भी जिक्र है कुरान? कहता है अगर कुरान में तुम मेरा जिक्र सुना दो, दिखा दो तो मानू, वरना तुम्हारा कुरान झूठा, तुम्हारा दीन झूठा। अब अल्लाह वाले ने सोचा इसे कैसे समझाऊं, इसे इतनी लंबी बात समझाऊं, इसकी समझ में नहीं आएगी। ये क्या समझेगा कि कुरान क्या है, शान नुज़ूल और कुरान की शान क्या है, और कुरान की जो फसाहत व बलागत है वो क्या है, इसकी समझ में नहीं आएगी। तो आपने फरमाया हाँ तेरा भी। अगर उससे कहते तेरे नाम के साथ नहीं तो वो नहीं समझता बात, मगर आपने फरमाया तेरा भी जिक्र है कुरान में। कहने लगा कहाँ है, जरा मुझे दिखाओ। तो अल्लाह वालों का इस्लाह करने का, या कभी कभी दीन की खातिर बस उनके मामलात ऐसे होते हैं, कभी कभी वो इस तरह से भी इस्लाह करते हैं। बादशाह कहने लगा मेरा जिक्र दिखाओ कहाँ है कुरान में? ये एक आंख से काना था। अल्लाह वाले ने पढ़ दिया, वकाना मिनल काफिरीन। फरमाने लगे ये रहा तेरा जिक्र। कुरान कह रहा है वो काना जो है वो काफिरों में से है। ये है तेरा जिक्र, तू काना है ना? कुरान कहता रहा काना काफिरों में से है। कुरान का खुला बयान।
और फरमाया आगे हुदम व रहमतम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। फरमाया कुरान हिदायत भी है, कुरान रहमत भी है, कुरान बशारत। कुरान पढ़ो तो सही, इससे अपना रिश्ता तो जोड़ो, रिश्ता तो मजबूत करो। यही कुरान है कि अल्लाह ताला ने इसी कुरान में फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन। कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, फकत मुर्दों पे नहीं पढ़ो, फकत इसाले सवाब के लिए नहीं, फकत बीमारों पे पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि कुरान अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पढ़ा करो, अपनी जिंदगियां आसान बनाने के लिए पढ़ा करो, कुरान को समझा करो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सारे राज खोल दिए, बंदों को जीने का सलीका सिखा दिया। वो कौम जो तरक्की कर रही है, वो कौम जिसने तरक्की की है, अल्लाह ताला उसी कौम को तरक्की देता है, उसी कौम को तरक्की से हमकिनार करता है जो कुरान को उठा लेता है। अब ये काफिर लोग कुरान को उठाते हैं फकत दुनियावी फायदे के लिए, तो ये भी महरूम नहीं रहते, दुनियावी फायदा इन्हें भी मिल जाता। और हम तो कुरान के मानने वाले ठहरे, कुरान के पैरोकार, कुरान पढ़ने वाले ठहरे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया, क्या मेरे बंदो तुम्हें जिंदगी दी है तो फिर जिंदगी के करीने, जिंदगी के सलीके भी अल्लाह ने सिखाए। अल्लाह ताला ने बंदों को ये भी बता दिया तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया, किस लिए पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसानों सुन लो, जिन्नात सुन लो, तुम्हें जो पैदा किया गया है वो इबादत के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें हमने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर अल्लाह जानता था, परवरदिगार को मालूम था, वो आलिमुल गैब व शहादा है। इधर देखो भाई, अल्लाह जानता था कि बंदे इधर उधर भागेंगे, भटकेंगे, गलत रास्ते चुनेंगे, कोई अपनी ताकत के नशे में, ताकत के ज़ौम में, कोई दौलत के ज़ौम में होगा, किसी को अपनी हुस्न का, शबाहत का, इस पे गुरूर और खर्रा हो जाएगा। अल्लाह जानता था। अल्लाह ने फरमाया खबरदार मेरा मुकाबला न करना कभी, मेरा मुकाबला कभी न करना, वरना याद रखना तुम दुनिया के सारे इंसान, सारे जिन्नात सब भी जमा हो गए ना, तब भी तुम्हारी औकात नहीं, जितनी ज़कंदे मारनी है मार लो, मगर तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फंफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ने फरमाया सारे इंसान जमा हो जाए, सारे जिन्नात जमा हो जाए, जितना चाहे जोर लगाए, जितनी ज़कंदे मारे, मगर जहां भी जाओगे, जितना भी जोर लगाओगे, जिधर भी जाओगे, तुम्हें अल्लाह की ताकत, उसकी कुदरत के जलवे नजर आएंगे। समझ में आ रही बात? कुरान समझ में आ रहा? ऐसा तो नहीं है कि तुम कॉमेडी सुनने के आदी हो, लतीफ, ऐसा तो नहीं है जलालपुर के लोग कॉमेडी सुनना चाहते हो, लतीफे सुनना चाहते नहीं। मौलाना यार तुम हंसा नहीं रहे, मजा नहीं आ रहा हमें। मेरे भाई हम लोग ना इतना हंस लिए कि दिल मुर्दा हो गया हमारा। तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, जब बंदा हंसता रहता है, ज्यादा हंसता है, कहे लगाता है, दिल उसका मुर्दा हो जाता है। दिल जब मुर्दा हो गया तो बताओ फिर इंसान की जिंदगी का मकसद क्या रह गया? दिल मर गया।
और मौत एक ही नहीं होती है कि इंसान की आंखें बंद हो गई मर गया बस यही मौत है, नहीं, यही एक मौत नहीं। कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान के हिसाब से अगर समझे ना तो कई जाविये हैं मौत के, कई तरह से मौत आती है। एक मौत ये है कि इंसान की अक्ल मर जाए, ये भी मौत है। अक्ल मर गई, अक्ल को मौत आ गई, अक्ल मर गई। कैसे? हक सामने आया, इसने नहीं माना, अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगा। सच सामने आया, हक सामने आया, ये नहीं मान सका, इसने मानने से इनकार कर दिया, अक्ल मर गई, अक्ल गारत हो गई। ये अक्ल की मौत है, ये अक्ल की मौत है। फिर एक मौत है कि बंदे का एहसास मर जाए, एहसास मर गया, अब वो चलता फिरता तो है, खाता पीता तो है, एहसास मर चुका है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हलाल खा रहा है या हराम खा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो जुए के अड्डे पे बैठा है या शराब का जाम उठा रहा है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंजेक्शन लगा के नशा कर रहा है या सुल्फा खींच के नशा कर रहा है। एहसास मर गया, अच्छे बुरे का फर्क जाता रहा, एहसास मर गया, अपने पराये का फर्क चला गया, माँ बाप की इज्जत चली गई, मोहब्बत का एहसास मर गया, प्यार का एहसास मर गया, एहसास भी मर जाता है, तब भी इंसान की जिंदगी बेकार। अक्ल मरी, एहसास मरा, ये भी मौत है। एक मौत और है जो हर रोज आती है, हर रोज आती है। रात को बंदा बिस्तर पे लेटा, नींद आई, ये सो गया, फरमाया गया ये भी तो मौत है, ये भी मौत है, मगर ये हल्की मौत है। फरमाया गया सबसे हल्की मौत नींद है, सबसे हल्की मौत नींद है। अल्लाह ताला का करम तो देखो, रोज बंदा मरता है, रोज उसे नींद आती है। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, बंदा रात को बिस्तर पे सो जाता है, नींद आ जाती है, मगर मेरे अजीजों सोने से पहले इतना तो किया करे कि अल्लाह ताला को याद करके सोया करे। आका ने फरमाया बंदे को चाहिए हर रोज रात को वुजू करके सोए, तौबा करके सोए, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने गुनाहों पे नादिम होकर मुआफी मांग कर सोए। पता नहीं किस रात सोए कि सुबह को उठ भी ना सके, बेदार भी ना हो सके, पता नहीं कौन सी नींद जिंदगी की ऐसी हो जो हमेशा की नींद हो जाए। इसीलिए फरमाया हर रोज वो नींद आती है, ये सबसे हल्की नींद है। अल्लाह ताला बंदे को मिजाज देता है, ऐ मेरे बंदे मेरी शान तो देख ले, मेरी ताकत तो देख ले। हर रोज तू बिस्तर पे सोता है, हर रोज तुझे नींद आती है, तू हर रोज मर जाता है, ये फकत तेरे रब की शान है। वो खुदा तुझे हर दिन सुबह को जिंदा फरमाता है। यही मरना नहीं है कि बस एक बार बंदा मर गया, बंदा हर रोज मर रहा है, हर रोज सुबह को उठ रहा है, अल्लाह फिर जिंदा कर रहा है। अल्लाह ताला कितना करम करता है ना, जिंदगी का मालिक हो, मौत का मालिक हो, कितना प्यार करता है, कितना प्यार, मगर बंदों का एहसास तो मर गया, रब से रिश्ता कमजोर पड़ गया, दुनिया से दिल लगा लिया, दुनिया भाग गई, दुनिया पसंद आ गई। एहसास अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के लिए बस सिर्फ दावा ज़बानी रह गया, वो एहसास खत्म हो गया। अक्ल चूंकि पहले मर गई। और हजरत शेख सादी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं ये जो नफ्स है ना तुम्हारा, फरमाया इस नफ्स की मिसाल एक भेड़िए की तरह है। किसकी तरह? भेड़िया देखा है कभी? सुना तो होगा जिन्होंने नहीं देखा। पहले बड़े आते थे भेड़िए, माए अपने बच्चों को बड़े संभाल कर रखती थी, भेड़ियों का खतरा रहता था भेड़िया न ले जाए। हजरत शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि ये जो नफ्स है तुम्हारा भेड़िए की तरह है, और ये जो अक्ल है, दिमाग है, ये एक भेड़ की तरह है।
ये भेड़ है, ये भेड़िया। भेड़िया भेड़ पर हमेशा अपना निशाना लगा के रखता है, शिकार करना होता है ना उसे। और इंसान की मिसाल क्या दी, फरमाया इंसान एक चरवाहे की तरह है। चरवाहे की अगर जरा सी चूक हो गई, जो पीछे बकरियों की भेड़ की हिफाजत में खड़ा है, जरा सी चूक हो गई ना, तो भेड़िया भेड़ को क्या करेगा, खा जाएगा ना। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। कोई सदमा वदमा तो नहीं है आप लोगों को, कोई टेंशन, कोई ऐसा तो नहीं लग रहा घर का डर कि भाई घर जाएंगे तो ऐसा ना होगा, इतनी देर में क्यों सवाल, आज नहीं होगा, आज जल्द से बैठे।